हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के वर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 5 है। अभी हम कंटिन्यूटी का एक लेक्चर और लेकर आऊँगा, जिससे आपका यह कंटिन्यूटी का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियलिटी। इसको भी लगभग एक दो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मार्क्स भर भर के मिलते हैं। अभी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। पाई पर हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यह वैसे का वैसा ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यह पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहां पर हमें यह बोला है कि एट एक्स इक्वल टू 5, पाई पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और इस फंक्शन को हमें कहां पर चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पर हमें चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की जगह पाई को पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू, यहां पर भी हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। यहां पर साइन पाई 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? पाई स्क्वायर प्लस 5। यहां पर यह फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू पाई, पाई पे नेगेटिव साइन, यह नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पाई, नेगेटिव साइन, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहां पर देखिए एट एक्स इक्वल टू पाई, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं इसके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट से लेस देन की जो वैल्यू होगी वह उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, और उस पॉइंट से जो ग्रेटर देन होगा यानी जस्ट बाद की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। यहां पर हम x इज इक्वल टू पाई माइनस एच ऐसा सपोज कर रहे हैं। ऐसा क्यों सपोज कर रहे हैं कि जो हमें फंक्शन दिया जाता था पहले, क्या करते थे कि यहां पर मान लो ये कोई फंक्शन दिया है, यहां पर क्या दिया है कि एट एक्स इक्वल टू पाई पर हमें चेक करना है। तो पाई से जस्ट पहले इधर की वैल्यू यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, और जस्ट बाद यह राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो जस्ट पहले के लिए यहां पर हम एच को क्या कर रहे हैं? इसमें पाई से माइनस कर रहे हैं। यहां पर जो एच की वैल्यू है यह बहुत छोटी सी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितना है? 0.001 के बराबर है। ठीक, तो चलिए अब सॉल्व करिए। लिमिट, अब देखना यहां पर x इक्वल टू पाई, जब x बराबर पाई हो जाता है तो यहां h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, पाई माइनस एच, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि यहां पर हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2ab 2 पाई एच माइनस साइन
पाई माइनस एच, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एच क्या हो जाएगा, साइन एच, साइन एच प्लस 5। अब जहां जहां एच है वहां पर हम जीरो को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा यहां पर पाई स्क्वायर प्लस 5। यह इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई। अब इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेन टू पाई प्लस प्लस, यह राइट लिमिट को डिनोट करता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू पाई प्लस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। सॉल्व करिए इसको, लिमिट यहां पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे भाई, यहां पर सपोज करेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, एच क्या है, यहां सबसे छोटी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0.001 के लगभग बराबर है। ओके, x टेन टू, अब देखना जब x इज इक्वल टू पाई प्लस एच तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0, x की जगह पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पाई प्लस h का होल स्क्वायर, पाई का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस, अब यहां देखिए साइन पाई प्लस h, साइन पाई प्लस h, यह कौन सा क्वाड्रेंट में है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहां निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, साइन h प्लस 5। अब जहां पर h है वहां पर जीरो पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर आप देखिए, यहां फंक्शन ऑफ पाई, इसकी वैल्यू क्या आई है, पाई स्क्वायर प्लस 5, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5, और इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई है। देन फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू पाई निगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेन टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ x, यह तीनों की वैल्यू इक्वल है, यहां पर तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देन गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to पाई, पाई पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। आप इस फंक्शन को देख रहे होंगे तो यहां पर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि साइन एक्स क्या होता है, यह कंटिन्यूअस होता है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहां पर क्या दिया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का एडिशन दिया है, मतलब एक फंक्शन जैसे साइन कंटिन्यूअस है, कॉस भी कंटिन्यूअस है, यदि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी वह कंटिन्यूअस ही होगा। यहां पर ये साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, यदि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वह भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे यहां पर ये सेकंड वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और ऐसे फंक्शन ये जो प्रोडक्ट में दिया है यह भी कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस होगा। यहां पर ये जो फंक्शन दी गई हैं, इस फंक्शन में हमें कंटिन्यूअस पे डिस्कस करना है। यदि यही क्वेश्चन मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन में आते हैं तो साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, इन दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसे एक लाइन में वन लाइनर बता सकते हो कि यह क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यहां पर हमें क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब इसे हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और देखेंगे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहां पर ये जो फंक्शन दी गई हैं, यहां ये साइन एक्स है और कॉस एक्स है, यह अलग अलग फंक्शन दी गई हैं, यानी साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। तो यदि इस हम फंक्शन में √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल एंड डिवीजन कर देता हूं, यहां पर यदि हम इस फंक्शन में √2 का मल्टीपल एंड डिवीजन कर देता हूं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन को हम यहां पर साइन कॉस अलग अलग दी गई है फंक्शन, तो इसे हम एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके फार्मूले का यूज करके। तो यहाँ √2 का मल्टीपल कर देंगे। अब देखना यह फंक्शन किस प्रकार बन जाएगी, √2 और 1/√2, यह किसकी वैल्यू होती है, 1/√2, यह cos π/4 की वैल्यू होती है। तो यह क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। अब यहां पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। तो यह किसका फॉर्मूला बन गया, √2 साइन एक्स प्लस π/4, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर यह जो फंक्शन है एक रेशियो में चेंज हो गई। अदरवाइज आप इसे अलग अलग भी बता सकते हो कि यह फंक्शन साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, इसे अलग प्रोसेस से करोगे, कॉस को भी अलग प्रोसेस से करोगे, फिर बता दोगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हम यहाँ पर इसको एक रेशियो में चेंज कर लिए हैं, अब इसको हमें सॉल्व करने में आसान होगा। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एट x is equal to c where c belongs to रियल नंबर। यहां पर c कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू √2 साइन x प्लस π/4। अब जहां जहां x है वहां पर c को पुट करिए। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू √2 साइन c प्लस π/4। यह फंक्शन ऑफ c की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसके हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू c निगेटिव साइन, यह निगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है। अगर यहां इसके ऊपर निगेटिव साइन लग गया तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c निगेटिव साइन, कौन सा फंक्शन, √2 साइन x प्लस π/4। अब देखना यहां पर क्या हम सपोज करेंगे, x इज इक्वल टू c माइनस एच। क्यों यह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहे हैं। अगर राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू c प्लस एच। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू c, लेकिन यहां ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू c, जब x बराबर c हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर h टेंड टू 0 हुआ, यहां पर ये जो फंक्शन है यह भी चेंज हो जाएगी। √2 साइन x की जगह c माइनस एच प्लस π/4।
4। सॉल्व करिए इसको। एच की जगह 0 को पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, √2 साइन सी प्लस π/4। ओके, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं हम। लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c फंक्शन √2 साइन x प्लस π/4। यहाँ पर जब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या सपोज करेंगे कि x इज इक्वल टू सी प्लस एच। तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब x इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा है, √2 साइन x की जगह c प्लस एच प्लस π/, h टेंड टू 0 तो यह क्या हो जाएगा, √2 साइन c प्लस π/4। यहाँ पर फंक्शन ऑफ c की वैल्यू √2 साइन c प्लस π/4 और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वही है और इसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वही है। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to c where c belongs to real number। c belongs to real number। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर, at x is equal to c where c belongs to real number, यानी यह सभी रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब आइए इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या है कि यहां पर भी साइन x माइनस कॉस x। अब यही सेम प्रोसेस हमें करना होगा, जहां पर यहां प्लस है वहां पर माइनस कर दो। यही सेम क्वेश्चन है, आपको सेम ऐसे नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस कर दो, यह सेकेंड वाला भी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी को सॉल्व करते हैं। सी क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स। आप जानते हैं कि साइन x क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कॉस x भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट को हमें चेक करना है या सॉल्व करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें, यदि हम इस फंक्शन में, यहाँ देखिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में हम 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर देते हैं तो यह फंक्शन क्या बन जाएगा, यह फंक्शन इस प्रकार बन जाएगा 1/2 साइन 2x। ऐसा कैसे चेंज हो रहा है, यह सब साइन एंड कॉस के फार्मूले का यूज करके हो रहा है। ठीक, तो यह फंक्शन इस प्रकार बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए कहाँ, एट x इज इक्वल टू सी वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c यह कोई भी रियल नंबर हो सकती है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन, 1/2 साइन 2x। अब जहां जहां x वहां पर c को पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 1/2 साइन
टू सी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव साइन फंक्शन क्या है 1/2 साइन 2x। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू सी माइनस एच ऐसा सपोज करेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ पर x इक्वल टू सी हुआ तो ये लिमिट s टेंड टू 0 हो जाएगा। और जैसे यहाँ s टेंड टू 0 हुआ तो यहाँ फंक्शन में क्या हो जाएगी, यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगी साइन 2x की जगह c माइनस एच। जब यहाँ h टेंड टू 0 हुआ तो यहाँ फंक्शन क्या हमें मिल जाएगी 1/2 साइन 2c। अब इसके हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू c प्लस साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू c पे प्लस, ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। कौन सा फंक्शन 1/2 साइन 2x। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या सपोज करेंगे कि x इज इक्वल टू c प्लस एच। यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1/2 साइन c प्लस एच। अब यहाँ पर 1/2 साइन 2c। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके फंक्शन ऑफ c की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन ऑफ x राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू इक्वल है यार। तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। at x is equal to c where c belongs to real number। तो यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा 21 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड एंड कॉट एजेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस किए थे या डिस्कशन किया था वहाँ पर प्रॉपर्टी में सीखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन से, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। इसमें ये जो साइन और कॉस है यह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया, पिछला क्वेश्चन साइन एंड कॉस से ही था, वहां पर हम इसको सॉल्व किए थे और बताए थे कि साइन एंड कॉस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बच गई हैं यह भी कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन यह इसके डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन दिया है, हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है, जैसे कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड एंड कोटेजेंट। कोसाइन इसको चेक करना है, इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले कोसाइन को चेक करते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोसाइन का मतलब cos x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एट x इज इक्वल टू c, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c
सी निगेटिव साइन, फंक्शन क्या है कॉस एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू सी माइनस एच। सी रहेगा तो सी माइनस एच, जीरो रहेगा जीरो माइनस एच, जो भी पॉइंट दिया रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे x इक्वल टू सी हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू जीरो, या फंक्शन भी चेंज हो जाएगी, cos x की जगह c माइनस एच। अभी h टेंड टू जीरो तो यह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको वही cos c। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन cos x। क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, x इज इक्वल टू c प्लस h, सॉल्व करेंगे, लिमिट यहाँ h टेंड टू जीरो हो जाएगा, फंक्शन cos c प्लस h। अब यहाँ h टेंड टू जीरो, h की जगह जीरो को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cos c ही मिल जाएगा। तो हियर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हियर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c निगेटिव साइन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, यानी इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन ऑफ c की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to c belongs to any real numbers। ओके, अब कौन सा है हमारा कोसेकेंड, फंक्शन ऑफ x is equal to कोसेक x। अब आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि यह फंक्शन कहां पर डिफाइंड होता है, भाई कहां पर डिफाइंड है कहां पर डिफाइंड नहीं है। जैसे यहां पर आप कोसेक जीरो रखेंगे, कोसेक जीरो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पाई पर भी हो जाएगा, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, मतलब यहाँ x इज इक्वल टू n पाई पर इज नॉट डिफाइंड। यहां पर यह फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। भाई आपको ये सभी रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यह फंक्शन x इक्वल टू n पाई पर यह क्या है, नॉट डिफाइंड है। बाकी यह तो सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जब हम x इक्वल टू पाई रख देते हैं तो कोसेक पाई इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए चेक करेंगे कि यह फंक्शन, इनफाइनाइट के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। बात तो सिर्फ वहीं पर है कि हमें इनफाइनाइट के लिए चेक करना है, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एट x इक्वल टू पाई पर चेक करेंगे, जैसे यहां पर पाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक x, फंक्शन ऑफ पाई इज इक्वल टू कोसेक पाई, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव साइन फंक्शन कोसेक x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या सपोज करते हैं, x इज इक्वल टू पाई माइनस एच, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट एच टेंड टू जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक पाई माइनस एच, सेक पाई माइनस एच, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो कोसेक एच, कोसेक एच। जब एच टेंड टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक जीरो, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट
एक्स टेन टू पाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू पाई प्लस फंक्शन कॉसेक एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच सॉल्व करेंगे। लिमिट एच टेन टू जीरो कॉसेक एक्स की जगह पाई प्लस एच, कॉसेक पाई प्लस एच, पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉड पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वे सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू जीरो कोसेक एच, लेकिन यह क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट या निगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ पाई और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे हम यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो पाई के लिए यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। आइए अब अगले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अगला फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सेकेंड का मतलब सेक एक्स। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। इसके जैसा ही यह क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू 2n प्लस पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर यह क्या है कि डिफाइंड नहीं है। बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए अगर आप इसको चेक करेंगे तो यह क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन पाई बाई 2 के लिए यह क्या है, डिफाइंड नहीं है। पाई बाई 2 या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यह फंक्शन पाई बाई 2 के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 इक्वल टू सेक पाई बाई 2, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2 निगेटिव साइन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2 निगेटिव साइन फंक्शन क्या है, सेक एक्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, ऐसा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू जीरो हो जाएगा, सेक x, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट h टेन टू जीरो सेक पाई बाई 2 माइनस एच। तो यह क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कुछ भी हो, और यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर निगेटिव होते हैं। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स निगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉस और सेक ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स निगेटिव होते हैं। और यहाँ 90 डिग्री से 270 डिग्री पर यह क्या होते हैं, चेंज भी होते हैं। जैसे साइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और
टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेन टू 0 सेक पाई बाई 2 माइनस एच, यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से यहाँ चेंज होगा, फंक्शन भी चेंज होगा, साइन भी, तो साइन यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। लिमिट एच टेन टू 0 और सेक है, सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में, कोसेक पाई बाई 2 यहाँ एच हो जाएगा। लिमिट एच टेन टू 0 कोसेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए। लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2, फंक्शन कौन सा है? सेक एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेन टू, अब x टेन टू नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? h टेन टू 0 सेक x, x की जगह भी पाई बाई 2 प्लस एच। हमने आपको बताया कि 90 डिग्री से 270 डिग्री में यह क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यहाँ सेक पाई बाई 2 प्लस एच, सेक पाई बाई 2 प्लस एच, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले से लग जाएगा। लिमिट एच टेन टू 0 है, वह सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से क्या है? 80 डिग्री के पास में है भाई, तो यह चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में, कोसेक एच। यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन, और एच टेन टू 0 कोसेक 0, कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। यहां पर आप देखें फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। यहां पर ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो यह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहां पे? यानी फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2 निगेटिव साइन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। अदरवाइज आप इसे एक लाइन में बता दो कि ये सब ना लिखो, कह दो कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। देन गिवन फंक्शन इज, देन गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2। बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए क्या कंटिन्यूअस। झमेला वहीं पर है कि जब पाई बाई 2 होता है तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है? यह भी कंटिन्यूअस है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x, इसको चेक करना है। तो यह क्वेश्चन कैसे है कि x इज इक्वल टू एन पाई के लिए इज नॉट डिफाइंड। अभी यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे यह एकदम उसके जैसा ही है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। क्या करना होगा भाई? फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट x, और एन पाई के लिए देखना है पाई की वैल्यू रखेंगे, और पाई की वैल्यू जहां पर जैसे चेंज होगी वहां पर देख लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए। क्या करना होगा कि जो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट x है, या x इक्वल टू एन पाई इज नॉट डिफाइंड, x इक्वल टू
एन पाई पर यह डिफाइंड नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए यह भी कंटिन्यूअस। अभी जो हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वह पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे या उसके ही जैसा है। तो आप इसको सॉल्व करना, और कहीं पर अगर दिक्कत आती है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वर्मा जी नोट्स क्लब पर इसका फोटो खींचकर भेज देना, हम वहां पर इसको सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसा इस प्रकार डिफाइन है। तो यहाँ फंक्शन कैसा दिया हुआ है कि यह पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। यहाँ पर सारे पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कि यह फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। सपोज करेंगे यह फंक्शन इस टाइप से दिया गया है, यहाँ पर x इक्वल टू 0, 0 पर हमें चेक करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर सभी पॉइंट पर डिस्कस करना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, इन तीनों की वैल्यू तो निकालेंगे। उसके साथ साथ इधर वाले फंक्शन की भी वैल्यू निकालेंगे, और इधर वाली ये जो फंक्शन है इसके लिए भी वैल्यू निकालेंगे। तब बता देंगे कि अगर इन सब की वैल्यू क्या है, सेम आई, तो बता देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, यह पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है जो हम 7, 6, 8, 9 कर रहे थे। सभी पॉइंट पर हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 0 पर x प्लस 1, x प्लस 1, तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, साइन x अपॉन x, क्या हो जाएगा साइन x अपॉन x। और यहां पर ये जो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। यह लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। जब लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, कौन सा फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x प्लस 1। अब जहां x है वहां पर 0 को पुट करें, क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 1। आप देख रहे होंगे कि फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, निगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। यहां पर इन सब की वैल्यू हियर, इन सब की वैल्यू इक्वल है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन यह तो इस पॉइंट के लिए हो गया, हमें तो सभी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब ये फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्या कि x इज इक्वल टू c लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन है, साइन x अपॉन x, तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू नहीं निकालते हैं, केवल हम लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। क्या है, लिमिट x टेंड टू c फंक्शन ऑफ x क्या है, साइन x अपॉन x, क्या हो जाएगा साइन c अपॉन c। तो यहाँ फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू इक्वल है द गिवन फंक्शन
is continuous at x is equal to c, c belongs to any real numbers। अब थर्ड को भी निकालिए भाई, क्या x is equal to c ग्रेटर देन 0, फंक्शन ऑफ x क्या है, x प्लस 1, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c प्लस 1, लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, c लिमिट x टेंड टू c x प्लस 1 क्या हो जाएगा, c प्लस 1 की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इक्वल है, तो यह फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, c बिलोंग्स टू रियल। वाइज आप इसे ऐसे भी बता सकते हो, यहाँ पर साइन x क्या है, कंटिन्यूअस है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखे हुए हैं कि यहाँ पर साइन x भी क्या है, कंटिन्यूअस है, x ये भी कंटिन्यूअस है, तो आप एक लाइन में भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सभी पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी की को चेक करना था, प्राप्त करना था, कहाँ पर यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी यह 0 पर, यह फंक्शन जो है 0 पर नहीं होगा, तो कहाँ होगा, यह 0 से लेस देन के लिए होगा या 0 से ग्रेटर देन के लिए होगा। ओके, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन है, 0 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पर कौन सा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, निगेटिव साइन यह लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर x नॉट इक्वल टू 0, यह फंक्शन 0 पर नहीं होगा, तो कहां होगा, इससे लेस देन के लिए होगा और इससे ग्रेटर देन के लिए होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, इसी फंक्शन का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन कौन सा होगा, x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो सॉल्व करिए भाई, लिमिट h टेंड टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो h टेंड टू 0, x की जगह अब ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और यहाँ साइन 1 अपॉन h, लेकिन यहाँ निगेटिव हो जाएगा, 0 माइनस h। अब यहाँ पर साइन 1 अपॉन h क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हेन साइन 1 अपॉन h इज लाई बिटवीन -1 to 1, जो साइन 1 अपॉन h है वो लाई करता है -1 to 1, विच इज फाइनाइट क्वांटिटी विच इज फाइनाइट क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, h स्क्वायर, यहाँ h टेंड टू 0 0, और यहाँ पर फाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, और कहा 0 इंटू फाइनाइट 0। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं,
x टेन टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो, और राइट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x इज इक्वल टू जीरो प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेन टू जीरो, जीरो प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट h टेन टू जीरो h स्क्वायर साइन 1/h क्या होगा, h टेन टू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और 1/h क्या होता है, वेन साइन 1/h इज लाइज बिटवीन -1 to 1 विच इज फाइनाइट क्वांटिटी, यहाँ फाइनाइट क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, फाइनाइट, यह क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ जीरो की वैल्यू, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, उसके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो हेयर फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो प्लस साइन फंक्शन ऑफ x, इन सब की वैल्यू इक्वल है, देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो चुका है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है कि sin x माइनस cos x इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यह फंक्शन जीरो पर नहीं होगा तो कहाँ होगा कि यह उसके लेस देन के लिए होगा और उसके ग्रेटर देन के लिए होगा, लेकिन यह एग्जैक्ट जीरो पर यह फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, उससे राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, और यहाँ और x इक्वल टू जीरो पर कौन सा फंक्शन दिया है, -1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ एट x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो पे कौन सा फंक्शन, -1। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेन टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेन टू जीरो, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन, इसका यूज करेंगे लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी, क्योंकि यह बोला है कि यहाँ पर जीरो पर यह फंक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, इससे लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन, साइन x माइनस cos x। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं क्या करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो माइनस h। h क्यों यहाँ पर हम माइनस करते हैं कि h जो है एकदम छोटी से छोटी वैल्यू है, ऐसा हम सपोज करें, h को इंट्रोड्यूस कराए हैं कि h क्या है, या उससे जो पॉइंट दिया है उससे थोड़ा सा कम है। ओके, ऐसा हम बार बार इसलिए करते हैं। सॉल्व करिए, लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा, h टेन टू जीरो, इसके अंदर देखिए साइन x की जगह जीरो माइनस h माइनस कॉस जीरो माइनस h। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेन टू जीरो क्या होगा, माइनस साइन h, जीरो माइनस h माइनस साइन h माइनस कॉस h। h टेन टू जीरो करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कॉस जीरो 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेन टू जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू जीरो, प्लस यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि अब फंक्शन लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन, यही फंक्शन होगा, यहाँ पर ये बोला ही है, तो क्या हो जाएगा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच माइनस कॉस एच। सॉल्व करेंगे, अब साइन 0 0 कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। तो इस फंक्शन में भी फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, यहाँ पर तीनों की जो वैल्यू है वह इक्वल है। तो यहाँ कह सकते हैं कि देन, मार्कर का स्याही खत्म हो गया, देन फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव साइन फंक्शन ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है, और फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। इन तीनों की वैल्यू इक्वल है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में भी। जो जितने क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सिर्फ वीडियो को ना देखिए, वीडियो को देखने के साथ साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ही सॉल्व करना है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।